इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसिडरेशन क्या होती है और एक वैलिड कंसिडरेशन के क्या एसेंशियल्स होते हैं। और कंसिडरेशन देखो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। कंसिडरेशन को देखो आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, जिसमें ये बोला गया है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर की डिज़ायर से, उसकी मर्जी से, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कोई प्रोमिसी या फिर प्रोमिसी के अलावा कोई और पर्सन कुछ काम कर रहा है या उसने कुछ काम नहीं किया है, ठीक है, और डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या फिर वो कुछ काम मतलब कर रहा है या फिर कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और प्रोमिसेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब वो कुछ काम करेगा या फिर कुछ काम नहीं करेगा। सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, मतलब कोई ऐसा काम जो कि वो पास्ट टेंस में या तो उसने किया है या तो वो नहीं किया है उसने वो काम, या फिर प्रेजेंट टेंस में वो कोई काम कर रहा है या फिर कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर फ्यूचर में वो कुछ काम करेगा या कुछ काम नहीं करेगा, तो वो जो भी काम है वो यहाँ पे कंसिडरेशन है, ठीक है, उसको हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊँ बिल्कुल सिंपल, तो जब आप किसी के लिए कुछ काम करते हो या किसी को कुछ देते हो और बदले में आपको जो चीज़ मिल रही होती है उसको हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, आप कुछ भी परचेज करने के लिए जाते हो, वहाँ पे आप जो भी परचेज करते हो आपको वो गुड्स मिलते हैं, बदले में आप पैसे देते हो शॉपकीपर को, ठीक है, तो शॉपकीपर के लिए वो पैसे उसके लिए कंसिडरेशन है क्योंकि उसको गुड्स के बदले में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए आपने पैसे दिए हैं बदले में आपको गुड्स मिल रहे हैं, तो वो गुड्स आपके लिए कंसिडरेशन है, ठीक है, तो मतलब कुछ देने के बदले में आपको जो कुछ मिलता है उसको हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए क्या एसेंशियल्स होते हैं। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। वैसे ही एक कंसिडरेशन के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि होनी चाहिए, तभी उस कंसिडरेशन को वैलिड माना जाएगा। तो सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। जो कंसिडरेशन दी गई है, जो कंसिडरेशन दी जा रही है या फिर ली जा रही है, ठीक है, वो प्रोमिसर की मर्ज़ी से हो। ऐसा ना हो कि प्रोमिसर ने तो कुछ कहा ही ना हो, कंसिडरेशन फिर वहाँ पे नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपने रास्ते में देखा किसी के घर में आग लग गई है और आप वहाँ जाके हेल्प करने लगते हो, उसकी आग बुझाने में मदद करने लगते हो, ठीक है। यहाँ पे जिस पर्सन के घर में आग लगी हुई थी उसने आपको नहीं बुलाया कि आके मेरी हेल्प कर दो या मेरे घर की आग बुझा दो, उसने आपको कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, आप खुद से जाके उसकी हेल्प करने लगते हो, वहाँ पे आप उसकी आग बुझाने में हेल्प करते हो, आग बुझ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो ना, आप उसको बोलते हो कि मैंने तुम्हारे घर की आग बुझाई है तो बदले में मुझे कुछ पैसे दो, या फिर कुछ और आप उससे डिमांड करते हो, कुछ और चीज़ आप उससे मांगते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं मानी जाएगी क्योंकि आप बोलोगे कि मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने आपके घर की आग बुझाई है, ठीक है, तो आपकी तरफ से तो ये कंसिडरेशन हो गई। लेकिन वहाँ पे देखो, जो आपका जिसके घर की आपने आग बुझाई है, वो जो हमारा प्रॉमिसर हुआ, उसने आपको नहीं बुलाया था, उसकी मर्ज़ी के बिना आपने ये काम किया है, उसने आपको कभी भी नहीं बोला था कि आके मेरी हेल्प करो या फिर मेरे घर की आग बुझाओ, ठीक है, यहाँ पे उसने तो आपको कुछ भी नहीं बोला था। तो यहाँ पे प्रॉमिसर की मर्ज़ी से नहीं हुआ है, प्रॉमिसर की मर्ज़ी से कोई भी काम यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे कंसिडरेशन वो आपको नहीं देगा, ठीक है। आपने उसके लिए जो काम करा वो आपकी अपनी मर्जी थी, आपने खुद से करा है। तो यहाँ पे देखो कंसिडरेशन तभी दी जाती है जब प्रॉमिसर की इच्छा से किया गया हो वो काम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब आपको कंसिडरेशन देखो प्रॉमिसी भी दे सकता है या फिर कोई अदर पर्सन भी दे सकता है, ठीक है। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉमिसी से भी मिल सकती है आपको और कोई और पर्सन भी दे सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस कंसिडरेशन आपकी मिल जानी चाहिए, ठीक है। इस पे देखो आपका एक फेमस केस भी है चिनैया वर्सेस रमैया का। इसमें देखो एक ओल्ड लेडी होती है, ठीक है, उसकी डॉटर होती है, उसका नाम होता है रमैया, ठीक है, और उस ओल्ड लेडी के भाई का नाम होता है चिनैया, ठीक है। तो ओल्ड लेडी क्या करती है ना, अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो अपनी बेटी के नाम कर देती है, रमैया के नाम कर देती है, और उसको बोलती है कि तुम हर साल अपने मतलब चिनैया को ना इसमें से कुछ पैसे दोगे, एन्युटी दोगे हर साल, उसको एक अमाउंट बताती है, तुम्हें वो अमाउंट हर साल चिनैया को पे करना है, तब मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा वो लोग बोल के मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी रमैया को दे देती है, रमैया भी एग्री कर जाती है इस बात पे कि हाँ मैं हर साल चिनैया को पैसे दूंगी, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर हर साल जो है रमैया चिनैया को पैसे देने लगती है, ठीक है।
लेकिन कुछ टाइम तक तो वो पैसे देती है चिन्नैया को, लेकिन उसके बाद ना वो उसको पैसे देना बंद कर देती है और कोर्ट में प्ली फाइल कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मतलब मैं तो अपनी तरफ से मतलब रमैया को पैसे दे रही हूँ, सॉरी रमैया बोलती है कि मैं चिन्नैया को तो पैसे दे रही हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, लेकिन बदले में चिन्नैया मुझे क्या दे रहा है, वो तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है, तो ये यहाँ पे मैं अब उसको आगे पैसे अपने नहीं दूंगी, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट उसकी प्ली को रिजेक्ट कर देता है और कोर्ट ये कहता है कि देखो आपको कंसिडरेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। जो ओल्ड लेडी थी जिसने अपनी प्रॉपर्टी नाम करी थी अपनी बेटी के, उसने पहले ही कहा था कि तुम हर साल चिन्नैया को पैसे दोगे और बदले में मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि आपको देखो कंसिडरेशन ऑलरेडी मिल चुकी है, अब वो चिन्नैया ने दी है या किसी और ने दी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी रमैया के नाम पे करी थी वो ऑलरेडी एज अ कंसिडरेशन कंसिडर की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कंसिडरेशन आपको प्रॉमिसी से मिली हो या प्रॉमिसी के अलावा किसी भी पर्सन से मिली हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंसिडरेशन मानी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन आपकी पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको पास्ट का एग्जांपल दूँ तो देखो जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मैं पूरे मंथ पढ़ाऊँगी अभी जनवरी, और उसकी फ़ीस मुझे नेक्स्ट मंथ फ़ेब में देंगे वो लोग, 1 तारीख को 2 तारीख को, ठीक है, 1 से 2 के बीच में 5 तारीख तक के बीच में वो मेरे को पैसे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं उनको ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे उनके लिए कंसिडरेशन क्या है कि मैं उनको पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है, और मुझे बदले में फ़ीस मिलेगी, तो वो फ़ीस मेरे लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपनी कंसिडरेशन तो इस मंथ में दे दी, लेकिन वो लोग मेरे को पेमेंट तो नेक्स्ट मंथ में देंगे ना, तो उनके लिए देखो जो कंसिडरेशन है वो पास्ट में है, मतलब मैंने इस महीने पढ़ाया और वो बदले में मुझे नेक्स्ट मंथ पैसे देंगे। मेरे को तो कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलेगी, लेकिन वो मेरे को किस बदले पे दे रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया था, ठीक है, और पढ़ाया मैंने कब, फरवरी, अभी देखो जनवरी चल रहा है, फरवरी में तो मैंने अभी तक पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग फरवरी में मुझे कंसिडरेशन दे रहे हैं जो कि उनके लिए पास्ट की है, ठीक है, मतलब मैंने उनको पास्ट में पढ़ाया था उसके बदले में वो मेरे को अभी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पास्ट कंसिडरेशन हो गया, जहाँ पे आप किसी पास्ट कंसिडरेशन के बदले में अपनी तरफ से कुछ देते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके देखो प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन आपको पता ही है, आप नॉर्मली किसी को कोई भी सामान बेचते हो, ख़रीदते हो, तो साथ के साथ पैसे देते हो और साथ के साथ उससे सामान ले लेते हो, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गई। और फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब फ्यूचर में आने वाले टाइम पे आप उसके लिए कुछ काम करोगे या उसको कुछ दोगे और उसके बदले में वहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं। समझ में आ गया तीनों टाइप की कंसिडरेशन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। कंसिडरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है, लॉ की आइज़ में कुछ उसका वैल्यू हो। वैल्यू से यहाँ पे देखो क्या मतलब है, मतलब कंसिडरेशन आपकी रियल होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंसिडरेशन को दे पाना पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। कंसिडरेशन यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई एक्चुअल में वैल्यू हो। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे ए है और बी है, ए बी को बोलता है उसकी मैं अपनी कार तुम्हें 10,000 रुपये में बेच दूंगा, ठीक है, बी बोलता है ठीक है मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे देखो उसकी कार भले ही 1 लाख रुपये की हो, 2 लाख रुपये की हो, लेकिन वो 10 लाख रुपये में 10,000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो अगर अपनी मर्जी से 10,000 रुपये में दे रहा है, उसकी बिल्कुल फ्री कंसेंट है, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे इस कंसिडरेशन को वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अपनी मर्जी से बेच रहा है। और कंसिडरेशन देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जितने की एक्चुअल में चीज़ हो उतना ही पैसा आपको मिल रहा हो, सेम वैल्यू की नहीं हो सकती। कंसिडरेशन आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जितनी वैल्यू है सेम उतनी ही वैल्यू आपको मिल रही हो, ठीक है। और कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए आपके। देखें एग्जाम्पल के लिए ए बी को बोलता है मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, बदले में तुम मेरे लिए मंदिर जाके मेरे लिए दुआ करना भगवान से, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 रुपये तो ठीक है, बी को उसकी कंसिडरेशन प्रॉपर मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो दुआ करने वाली बात है ये कोई रियल कंसिडरेशन नहीं है, सर्टेन नहीं है, ठीक है। तो इसको एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। और कंसिडरेशन आपकी इलीगल भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ इलीगल चीज़ों में डीलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये आपके सारे एसेंशियल्स हो गए एक वैलिड कंसिडरेशन की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं DM डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, वहाँ से जाके मैसेज कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।